हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और पढ़ाई को लगातार एक किस्मत में जारी होंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्हारों का चक्कर छोड़ो, मल्हारों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर मेंशन है 101 से लेकर के 999 तक के वर्ग निकालना आज हम आपको कुछ सेकंड में ही सिखाएंगे। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो आसानी से आप 101 से लेकर के 999 तक के वर्ग आप कुछ सेकंडों में ही आप निकाल के दे देंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 101 से लेकर के 999 तक के वर्ग सेकंडों में कैसे निकालें। 101 से लेकर के 999 तक के वर्ग कुछ सेकंड में कैसे निकालें, आइए उस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वन माइंड कंसंट्रेट होकर के इन सारी चीज़ों को जो है सही तरीके से समझा तो मैं डेफिनेटली 100% ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप क्या 101 से लेकर के 999 तक के वर्ग आप कुछ सेकंड में कैसे उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ हम संख्या ले लेते हैं। मानते हैं कि 105 हम लेते हैं। कितना? 105 का मुझे वर्ग निकालना है। क्या करना है? 105 का मुझे वर्ग निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो देखिए, मुझे क्या दिया हुआ है यहां पर, अगर 105 दिया हुआ है, 3 अंक दिए हुए हैं, तो इनका मुझे वर्ग कैसे निकालें। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 105 में 105 का गुणा करेंगे तब आप निकाल पाएंगे, लेकिन मैं आपको कैसे बताने वाला हूं, आइए जरा उसको ध्यान से देखिए। तो हमसे क्या पूछा गया है? 105 का वर्ग पूछा गया है। तो हमें देखना है कि 105 किसके निकट है। 105 किसके निकट है? 105 जो है वह 100 के निकट है। हम आधार मानेंगे कितना? 100। 105 100 के निकट है। तो इसमें हमें क्या करना है? एक बार 5 को ऐड करूंगा और एक बार 5 को माइनस करूंगा, और 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग 25 होगा। यहां पर जो डिजिट आएगा वह डिजिट हमेशा 2 नंबर्स का ही होना चाहिए। ये बात आपको बेहद जरूरी जाननी है कि जो डिजिट यहां पर आएंगे वह 2 नंबर्स का होना चाहिए, अर्थात 2 अंकों का होना चाहिए। तो इसमें 105 में हम एक बार 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और अगर 105 में एक बार हम क्या करेंगे? माइनस के 5 करेंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। और हमेशा डिवाइड हमें कितने से करना है? 100 से हमें डिवाइड करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा? 110 25। यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। क्या होगा? यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। 105 का वर्ग क्या होगा? 11,025 होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमें क्या पूछा गया? 105 का वर्ग पूछा गया था। हमें आधार माना 100 को, यह 100 के क्या है? निकट है। तो हमने क्या किया? एक बार इसमें 5 ऐड किया, एक बार 5 माइनस किया। 105 में हमने सबसे पहले हमने 5 का वर्ग निकाला, कितना होता है? 25। और 105 में हमने 5 को ऐड किया तो कितना हो गया? 110। 105 में हमने माइनस के 5 किया तो कितना हो गया? 100। और हमेशा हमें 100 से ही डिवाइड करना है, अर्थात हमेशा 100 से ही हमें भाग देना पड़ेगा। तो हमने 100 से भाग दिया तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 110 और 25 हमारा आया हुआ था, तो 110 और 25 यानी 11,025 हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। 107 का हमें वर्ग निकालना है। क्या करना है? 107 का मुझे वर्ग निकालना है। जब 107 का मुझे वर्ग निकालना है तो हमें आधार कितना लेंगे? आधार हम 100 लेंगे। हमने देखा कि यह 100 के निकट है, तो एक बार हम +7 करेंगे, एक बार हम -7 करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 107 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 114 हो जाएगा। और 107 में अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो 100 बचेगा। 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 114 और 4 9। आप चाहो तो मोबाइल से जो है इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 114 और 49 है हमारा क्या होगा? फाइनल उत्तर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
आइए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 109 का मुझे वर्ग करना है। क्या करना है? 109 का मुझे वर्ग करना है। 109 का वर्ग करना है तो हमें 109 यह किसके निकट है? 100 के। हमने 100 आधार माना। यहाँ पर एक बार मैं +9 करूंगा, एक बार -9 करूंगा। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। 109 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 109 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। डिवाइड कितने से करूंगा? 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 118 और 81 यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं नंबर 111 का मुझे क्या करना है? वर्ग करना है। देखिए 111 का वर्ग करने के लिए ये हमने देखा 111 100 बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। 111 किसके निकट है? 100 के निकट है। +11 करेंगे, एक बार -11 करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। हमने आपको बताया था ये जो डिजिट आएगा ये हमेशा 2 नंबर्स का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 2 नंबर्स का ही होना चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए ना 3 होने चाहिए। अगर 3 आया तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा। अभी हमने देखा 111 में हमने 11 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। 111 में हमने 11 को घटाया तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। डिवाइड करूंगा जब मैं इसको 100 से तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? हमारे पास नंबर बचा 122 और 121। एक जो होगा इधर कैरी होगा तो कितना हमारा आंसर आएगा? 1 2 3 2 1। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। और आपके पास अगर ऐसे नंबर आ जाएं, 111 का वर्ग करने आ जाए, 222 का वर्ग करने के लिए आ जाए, 333 का वर्ग करने के लिए आ जाए, 111 दिया हुआ है या 1111 दिया हो, ऐसे करके काई ढाई सैकड़ा हजार 1111 दिया हो, 11111 दिया हो, 11111 दिया हो, ऐसे अगर नंबर दिए हों तो आपको क्या करना है? फाइनली आपको कितने अंक दिए हुए हैं? 1 2 3 4। हमने लिखा 1 2 3 4। अब डाउन में आ रहेंगे तो 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 यह इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अगर ऐसे अगर संख्या आ जाए सेम कंडीशन में, आप चाहो तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अभी मैंने आपको बताया 3 अंक थे। अभी यहाँ पर मान लो 1 ही अंक आता, वर्ग करता मैं, तो कैसे आप इसको जो है देखते, 2 डिजिट कैसे बनाते? मान लेते हैं 103 का वर्ग करना है। कितने का? माना कि 103 का मुझे वर्ग पूछा गया है। मैंने देखा इसको 100 का बेस मानेंगे। 103 मेरी संख्या थी। मैं इसमें एक बार +3 करूंगा, एक बार -3 करूंगा। 3 का जब मैं वर्ग करूंगा तो मात्र क्या आ रहा है? 1 डिजिट आ रहा है। हमें क्या करने पड़ेंगे? 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे। तो 1 0 आगे मैं यहाँ पर लगा लूंगा और हमारे 2 डिजिट बन जाएंगे। 103 में मैंने एक बार 3 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 103 में मैंने 3 को घटाया तो 100 बचेगा। और डिवाइड करूंगा मैं हमेशा 100 से ही। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अभी क्या हो गया? हमारा आंसर फाइनल आएगा 10609। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। मानते हैं अब मैं संख्या लेता हूं 211। संख्या कितनी ले रहा हूं मैं? 211 संख्या ले रहा हूं। 211 संख्या का मुझे क्या करना है? वर्ग करना है। मैंने देखा यह 211 है, किसके आसपास है? यह 200 के आसपास है। तो यहां पर मैं 200 को बेस मानूंगा और 211 लिखूंगा। एक बार +11 करूंगा, एक बार -11 करूंगा। 211 में 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। एक बार घटाऊंगा 11 को तो बचेगा 200। और मैं 100 से, मैंने आपको बताया था हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको भाग देना पड़ेगा। और हमें 11 का वर्ग निकालूंगा तो कितना होता है? 121 होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट ही आने चाहिए। और हमें क्या किया? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। 2 का इसमें जब भाग 222 का डबल कितना हो जाएगा? 444 हो जाएगा। और 1 जब मैं यहाँ पर इसको कैरी करूँगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 1 यही इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूं 255 नंबर लेता हूं। क्या करना है? 255 का मुझे वर्ग निकालना है। 255 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो मैंने देखा
ये 255 जो संख्या दी हुई है ये ना तो 300 के करीब है, ना ही यह 200 के करीब है, बल्कि ये 250 के करीब है। अगर आपको ऐसी संख्याएं मिले 150 से ऊपर मिले, 250 से ऊपर मिले, 350 से ऊपर मिले, 450, 550, 650, 750, 850, 950, अगर ऐसी संख्या मिल जाए तो आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर बेस लेंगे हम 250 बेस ले लेंगे। अब मुझे कितने निकालना है, 255 का मुझे वर्ग निकालना है। मैंने आपको बताया एक बार +5 करूंगा, एक बार -5 करूंगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 255 में 5 मैं जोड़ूंगा तो 260 हो जाएगा। और एक बार मैं इसमें क्या करूंगा, 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। जब 250 बचेगा तो 100 से मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और मैं 25 और 26 का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 पंचे 30 की 0 कैरी होगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 2 पंजे 10, 15 10 35, 15 10 35, सॉरी 15 10 25, 15 और 10 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 6, 650 और 25 ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको यह बात आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर मैं संख्या एक लेता हूं, मान लो 305 संख्या लेता हूं, कितनी संख्या लेता हूं, एक संख्या में लेता हूं 305, क्या लेता हूं, एक संख्या में ले रहा हूं 305 का मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। 305 का मैंने वर्ग निकालने के लिए मैंने देखा यह किसके नज़दीक है, तो यह 300 के नज़दीक है। हमेशा हमें आधार कितना लेना है, अगर 300 से ऊपर है तो 300, 100 से ऊपर है तो 100 बेस लेंगे, 200 से ऊपर है तो 200 बेस लेंगे, अगर 300 से ऊपर है तो 300 बेस लेंगे, 400, ऐसे ही करके मुझे बेस लेना पड़ेगा। मैंने देखा 305 का मुझे वर्ग निकालना है। एक बार मैं +5 करूंगा, एक बार -5 करूंगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 305 में मैं 5 ऐड करूंगा तो 310 हो जाएगा, एक बार 5 माइनस करूंगा तो 300 हो जाएगा, और मैं डिवाइड करूंगा 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बिंद की बिंदु 3 बिंद की बिंदु बिंद 3 1 3 3 3 का 9, 930, 25 से हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे निकालना है 511 का वर्ग निकालना है। क्या करना है, 511 का वर्ग निकालना है। 511 का वर्ग निकालने के लिए मैंने देखा ये 500 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 500 के नज़दीक है। 500 के नज़दीक है तो मैंने 500 यहाँ पर मैं बेस लूँगा, और मैंने देखा एक बार +11 करूँगा, एक बार -11 करूँगा। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 511 में मैंने क्या किया, 511 में मैंने जो है 11 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 522 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 511 में से मैं 11 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। डिवाइड करूंगा मैं 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0 कैरी होगा 1, 5 दूना 10 और 11 की 1 कैरी होगा ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 की 0 कैरी होगा 1, 5 दूना 10 और 11 की 1 कैरी होगा 1, 5 25 और 1 26, 26 10। और मैंने बताया था यहाँ पर मुझे 2 डिजिट ही रखने हैं, तो एक यहाँ पर जब कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 11 21। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी आसानी से। आइए मैं अब एक वर्ग लेता हूँ 995 का। किसका, 995 का मैं वर्ग करना चाहता हूँ। कितने का, मैं 995 का मैं वर्ग करना चाहता हूँ। अब मैं देखा कि ये किसके नज़दीक है, 900 से तो काफ़ी दूर है, या 1000 के जो है करीब है, तो मैं 1000 यहाँ पर बेस ले लेता हूँ। 995 का मुझे वर्ग निकालना है। मैंने एक बार 5 करूँगा, एक बार -5 करूँगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 995 मैंने 5 जोड़ा तो 1000 हो जाएगा। 5 को मैंने घटाया तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, 100 से यहाँ पर मैंने जो है इसको
डिवाइड किया तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचेगा कितना, 99 पे 2 जीरो हो जाएंगे, अर्थात 99 पे 2 जीरो और 25 आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो गाइज आपको जो मैंने 101 से लेकर के 999 तक के वर्ग करना सिखाया, कितना आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो गाइज आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।